स्वामी यशवीर कौन है? स्वामी यशवीर कैसे किसी ढाबे पर पहुंचकर किसी के कपड़े उतरवा सकता है, गुंडाई कर सकता है? स्वामी यशवीर गुंडा है क्या? एक तो आप शालीनता से बात करिए जी, ये ध्यान रखें। ठीक है। आप साधु से बात कर रहे हो, आप हाँ तो फटकार की भाषा से क्यों पूछ रहे कि हैं? भाई पनीर को हलाल करना पड़ रहा है, ये तो सर अति हो जाएगा सर। तो पनीर हलाल नहीं किया जाता सर, पनीर के लिए कोई आयत कुरान की मेरे ख्याल से यहाँ हलाल अपार्टमेंट का नाम सुना है आपने? मक्का की तरफ मुंह किए हुए हलाल अपार्टमेंट भी चलते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी पहले कर लीजिए, तब आप टिप्पणी किया कीजिएगा। हलाल लिपस्टिक आपने सुना है, जो आप लिपस्टिक लगाती हैं? हलाल सलवार आपने सुना है? आपने ज्ञान आपको ज्ञान अकल नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, सर प्लीज आपको अपनी भाषा जानकारी जरा नहीं है। संभल कर रखिए सर, अकल नहीं है। आप लेकिन सर किसमें कितनी अकल है, इसका सर्टिफिकेट यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर कम से कम मुझे तो मत दीजिए संगीत। मैंने इसीलिए कहा कि आपको टके भर की जानकारी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है आरएसएस विचारक संगीत रागी और न्यूज एंकर रोमाना इसरार खान के बीच में। दोस्तों सावन आने वाला है तो कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और दोस्तों कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले होटल के मालिक और दुकान के नामों को लेकर चलने वाला विवाद फिर से शुरू हो गया है। तो दोस्तों इसी को लेकर चल रही डिबेट में रोमाना इसरार खान और संगीत रागी आपस में भिड़ गए और दोस्तों संगीत रागी ने जिस तरह से क्लास लगाई है उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। होटल है लेकिन वे लोग अपने नाम से तो चलाते नहीं, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर वे लोग चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सनातन धर्म के लोग और विशेष करके कावड़ लाने वाले कावड़िया श्रावण मास में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते, तो भोजन में उनको कुछ ऐसी चीजें खिला दी जाती है। और जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि ये सब नहीं है लेकिन कुछ जिहादी विचारधारा के लोग हैं। हाँ। ये हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने का स्वामी षड्यंत्र जी, करते रहते हैं। मतलब अब मुसलमानों को तो सबक सिखाने का काम वो जिन्हें आप जिहादी मानसिकता वाले कह रहे हैं सर, वो संविधान ने स्वामी यशवीर को तो नहीं दिया। स्वामी यशवीर यहाँ पर फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर तो नहीं लगा हुआ। स्वामी यशवीर यहाँ पर मुजफ्फरनगर में कोई पुलिस थाने का इंचार्ज तो नहीं है सर। स्वामी यशवीर कौन है? स्वामी यशवीर कैसे किसी ढाबे पर पहुंचकर किसी के कपड़े उतरवा सकता है, गुंडाई कर सकता है? स्वामी यशवीर गुंडा है क्या? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। आप ये बताइए, हमारे सनातन धर्म के नाम का दुरुपयोग करने के लिए संविधान ने क्या उन लोगों को अधिकार दिया है वो अपना नाम लिखे, लेकिन हमारे देवी देवताओं का नाम क्यों लिखते हैं? सही क्या बात है। आपने उनसे पूछा है? नहीं नहीं, आप ही से बात कर रही हूँ ना अभी तो। ये आप बताइए, आपकी आपत्ति, और यदि आपकी कोई- आपत्ति वाजिब है, लेकिन जाइए ना थाने में शिकायत कीजिए। पुलिस पर भरोसा नहीं है यूपी में? हाँ, यूपी में पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? कौन है स्वामी यशवीर? खुद देखिए- गुंडाई करेंगे? कौन है? नहीं हमने कौन है आप? हम अरे हम आपको शिकायत एक तो है, आप जाके अपनी- पुलिस में कीजिए। एक तो अपनी आप कौन भाषा है का- किसी के कपड़े उतरवा देंगे? कौन है आप? हाँ तो आप एक तो आप शालीनता से बात करिए, जी ये ध्यान रखें। ठीक है। आप साधु से बात कर रहे हो, हाँ। ये नहीं है कि अपने मुखारबिन से किसी भी शब्द का आप लोग प्रयोग करें। अगर आपके लिए प्रयोग हो जाए फिर आप बुरा मानेंगे। ये पूछ रही हूँ कौन है? तो फिर आराम से पूछिए ना। तो यही तो पूछ रही हूँ सर, कौन है आप? संविधान ने तो अधिकार तो नहीं फिर दिया। आराम से पूछिए। हाँ तो फटकार की भाषा से क्यों पूछ रहे हैं आप? हम उत्तर दे रहे हैं, आप तो उसी तरफ लेकर के चल रहे हैं। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि दूसरे धर्म के लोगों का नाम का दुरुपयोग करने का आपको किसने अधिकार दिया? मुझे अपने घर जाना। यही नहीं, अभी और सुनिए। सवाल ये है सर कि ब्रांड का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब जो खाद्य सुरक्षा कानून है वो भी ये कहता है कि मालिक का नाम लिखना होगा। अब कंपनी तो अपना कोई भी नाम रख सकती है ना, बाकी मालिक का नाम ठीक है, वहां पता होना चाहिए कौन है मालिक। तो फिर ये रोक कि मुसलमान जो है या जो भी धर्म का है वो बस अपने धर्म का नाम ही लिखे, अपनी धार्मिक पहचान ही बताए, ये क्यों है सर इतना जोर इस पर? इसका कारण बताता हूँ। जी देखिए, इस देश में एक हलाल इकोनॉमी चलती है और हलाल इकोनॉमी के अंदर दुपट्टा भी हलाल है, लिपस्टिक भी हलाल है, कलर जो कियारने वाला रंग बिकता है वो भी हलाल बेचा जाना चाहिए। और ये मुसलमान जितने व्यापारी हैं
पहले तो हम लोग जानते थे कि बकरा हलाल है या मटन या मीट तक ही ये सब चलता है, लेकिन आज में एक बहुत बड़ा एक हलाल इकोनॉमी डेवलप किया है। तो ऐसी स्थिति में जो खाने की सामग्री है वो हलाल कैसे है, अब उसमें पनीर कैसे हलाल होगा? तो उसके लिए रिचुअल किया जाता है, वो कुरान की आयतें पढ़ करके की जाती हैं। और ये सर ऐसा अब कभी सुना नहीं ऐसी है स्थिति में सर, ऐसा कभी कोई सुना नहीं हिंदू है को रुको जरा, सबर करो। सर कभी नहीं। सुना नहीं है सर, पनीर हलाल मतलब ये नहीं सुना सर आदमी को। कभी। ये सर गलत हो जाएगा भाई, अगर इस मुसलमान तरीके की किसी जानकारी जादव जाएगी डेरी ना से जाकर सर, अगर पनीर तो ये लेता है गलत हो तो जाएगा कौन सर। सी और वो भी उसको अगर मेरे कुरान शो में कहते ऐसी जानकारी क्या चली जाएगी बेहुदा सर आदमी को बुलाया कि भाई बिठाया पनीर को हलाल करना पड़ रहा है, ये तो सर अति हो जाएगा सर। तो पनीर हलाल नहीं किया जाता सर, पनीर के लिए कोई आयत कुरान की मेरे ख्याल से यहाँ पर, मैं तो सर धर्म की जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये अति हो जाएगा सर। लेकिन आपने वो जो हलाल इकोनॉमी वाली बात कही है संगीत रागी जी, जरा उस पर और रोशनी डालिए। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। मतलब ये जो अभी असीम वकार कह रहे थे, सुनील सूद और ये सतीश सब्बरवाल का जो नाम ये ले रहे थे, वो अल नूर अल कबीर, क्योंकि हलाल इकोनॉमी सर मुसलमान के पास हिंदुस्तान में तो शायद इतना पैसा है नहीं या इतना इकोनॉमिकली उसकी स्पेंड करने की क्षमता है नहीं। तो ये जो हमारे बिजनेसमैन है, क्योंकि दुनिया के अंदर सर हलाल इकोनॉमी एक बड़ा बाजार है, तो ये दुनिया में पैसा कमाने के लिए ये सुनील सूद और सतीश सब्बरवाल जैसे लोग जो हैं वो हलाल इकोनॉमी की वजह से ये अल नूर और अल कबीर रखते हैं। सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, बताइए प्लीज संगीत जी। ज्ञान की सीमा होती है, अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती है। ओके। तो यदि आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये हंसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस देश में हलाल अपार्टमेंट का नाम सुना है आपने? मक्का की तरफ मुंह किए हुए हलाल अपार्टमेंट भी चलते हैं। इस देश में हलाल हॉस्पिटल का नाम सुना है आपने? यदि आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी पहले कर लीजिए, तब आप टिप्पणी किया कीजिएगा इस प्रकार की। दूसरी बात, हलाल लिपस्टिक आपने सुना है, जो आप लिपस्टिक लगाती हैं? हलाल दुपट्टा आपने सुना है? हलाल सलवार आपने सुना है? हलाल गारमेंट्स आपने सुना है? जो हलाल गारमेंट्स क्या होता है, उसमें इस्लामिक रिचुअल्स रिसाइट किए जाते हैं। जब आपको पता नहीं है तो इस प्रकार की या तो आप टिप्पणी मत किया करें। आपने ज्ञान और अज्ञानता का अकल पाठ नहीं तो है, बढ़िया पढ़ा आपको जानकारी नहीं है सर, ना, प्लीज आपको अपनी भाषा जानकारी जरा नहीं है तो- संभल कर रखिए सर। अकल नहीं है, आपको ज्ञान और जानकारी अज्ञानता, नहीं है, थोड़ा फिर भी लिमिट में सर, बेतुकी थोड़ा लिमिट नहीं में नहीं, सर। आपको भाषा भी आपको भी नहीं, ज्ञानता, सर, please, थोड़ा जब लिमिट आपको में सर। जानकारी नहीं है, थोड़ा लिमिट में सर, थोड़ा लिमिट आपको में, please। आपको अकल हलाल की बात इकोनॉमी की किसमें टके कितनी भर की अकल है संगीत जानकारी रागी नहीं जी? है। हाथ जोड़कर आपसे टके विनम्र भर की निवेदन आपकी है सर। जानकारी नहीं है। कितनी किसमें अकल है इसलिए सर, फिर- इसका आकलन आप मत कीजिए प्लीज। मैं जानती हूँ आप प्रोफेसर फिर हैं, सुनिए लेकिन पहले। प्लीज सर, यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं दे रहा है तो अपना, फिर- और अकल, लेकिन सर किसमें कितनी अकल है इसका सर्टिफिकेट यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर कम से कम मुझे तो मत दीजिए संगीत रागी जी। प्यारी समझ गई। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप यहाँ जो फलसफा आगे बढ़ा रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं- था। हलाल इकोनॉमी, ये अल नूर और अल कबीर, ये उसी हलाल इकोनॉमी की वजह से नाम रखे गए हैं। मुझे आप बोलने देंगे या अपनी मानसिकता को आप दिखाना शुरू कर दिया आपने? मैंने अपना स्टैंड रखा है आप संगीत मुझे रागी। अपनी बात कहने के बीच में ही आपने टोपी चढ़ने नहीं, आप नहीं रखते हैं, आप बायसनेस शो करते हैं। सर, ये आपका पहले मुझे नजरिया अपनी हो बात सकता है कर लेने biasness। दीजिए, उसके बाद आप पर सवाल कीजिएगा। मैंने बोला जब आपकी जानकारी नहीं है तो फिर आपने टिप्पणी आपको सुनना चाहिए था पहले, या आप पूछते हमसे। तो ये ज्यादा हो गया कम हो गया, ये करने का बेतुका सवाल करने का क्या है? आप एंकर हो गए बैठ गए हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी वहां से टिप्पणी कर दें। आगे सुनिए, इतनी मेरी जानकारी है सर, और अपनी जानकारी के आधार पर मैंने कहा है, सुन मैं लीजिए, पूरी गारंटी के साथ इतनी जानकारी के साथ कह रही हूं सर कि नहीं तो पनीर आप- हलाल इस्लाम की आयतें पढ़कर ऐसा कोई नहीं तो प्रावधान आपकी नहीं है सर। जानकारी ये मैं पूरी बेतुकी है और जानकारी के आपको साथ कह रही जानकारी हूं नहीं सर, है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह आपको रही हूं। जानकारी, मैंने इसीलिए कहा कि आपको टके भर की जानकारी नहीं है। सर अब मैंने फिर टके पर आपसे आ कहा गए कि आप। आपको टके भर की अब आप जानकारी टके नहीं पर आ है कि गए कितनी संगीत बड़ी रागी। हलाल इकोनॉमी है। नहीं, नहीं, मैं हलाल कितनी इकोनॉमी बड़ी पर हलाल आपसे सवाल इकोनॉमी है। पूछ रही थी। सुन लीजिए, लेकिन अब दूसरी आप बात। टके पर आ गए। आइए सर, आप बताइए सर, बताइए सर अपनी मैंने बात कहा रखिए। तो उसे आपने सुनना। दूसरी बात, हमें एक यदि कावड़िया यदि जाता है, हाँ। एक मुसलमान को अपनी पहचान छुपाने की क्या आवश्यकता पड़ती है?
क्यों पहचान छुपाना चाहता है भाई? तो हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि ये बेच कौन रहा है। क्योंकि उसको तो कह रहा है, मदरसा छाप मौलाना कह रहा है कि भाई तुम हलाल करके ही बेचो इसको, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, हलाल दोनों में चलता है। ये जानकारी आप रख लीजिए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं मुझे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।